लॉकडाउन क्यों लगाया? विफाक ने सिंध पर चढ़ाई कर दी। सख्त पाबंदियों पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन से आम लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इंडस्ट्री खोले। अगर SOPs पर अमल दरामद किया होता तो आज ये हालत न होती। जब मईशत ऊपर जा रही है तो लॉकडाउन करना नामुनासिब है। गवर्नर सिंध ने लॉकडाउन को सरप्राइज करार दे दिया। कहते हैं अवाम के गले पर टांग रखकर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। इस तरह के फैसलों से मसाइल जन्म लेंगे। वज़ीर आला और उनकी टीम नाकाम हो चुकी। अपनी नाकामी का मलबा लोगों पर नहीं डालना चाहिए। सिंध हुकूमत ने विफाक को भी एतमाद में नहीं लिया। सिंध में भारत जैसे हालात हुए तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल कहते हैं विफाकी हुकूमत अवाम की जानों पर सियासत कर रही है। इनके वज़रा जानबूझकर तनकीद कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। हमें जाहिल कहा जा रहा है। अब भी ऑपोजिशन मिलकर काम करे तो इमरान खान को हटा सकते हैं। पंजाब से बुज़दार को भी भगाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून लीग और 3 साल तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया। हम हर कठपुतली और सिलेक्टेड का सामना करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर धांधली को बेनकाब करेंगे। इमरान खान ने उलमा की नशिस्त पर तालिबान के साबिक नुमाइंदे को नामजद कर दिया। इस तरह की शख्सियात को सियासत में ना लाया जाए। हम इनका मुकाबला करेंगे। मोबाइल सिम बंद करने की धमकी गले पड़ गई। पहले हुकूमत ने वार्निंग दी, अब वैक्सीन भी दे। कराची एक्सपो सेंटर में आवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। सिस्टम बैठ गया, रजिस्ट्रेशन बंद, शदीद बदनज़मी। बाज़ शहरियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। रश के बायस कई बेहोश। ख़वातीन और मौमर अफराद को मुश्किलात। रश और बदनज़मी देखकर अमला भी गायब हो गया। पुलिस की इजाफी नफरी तलब करना पड़ गई। विफाक का दबाव या अवाम के बढ़ते मसाइल का एहसास। सिंध हुकूमत ने सख्त पाबंदियां लगाकर यू टर्न ले लिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगी। रेस्टोरेंट्स और दूध दही की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मुलाजिमीन की 100% वैक्सीनेशन कराने और गाइडलाइंस पर अमल करने वाली इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाज़त होगी। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन NCOC से मुशावरत करके जारी किया। असद उमर और डॉक्टर फैसल से भी मुशावरत हुई। बाद में फवाद चौधरी ने मुतनाज़ बयान देने शुरू कर दिए जो सियासत चमकाने के सिवा कुछ नहीं। NCOC के फैसलों में कोई सियासत नहीं होती। असद उमर कहते हैं NCOC एक कौमी प्लेटफॉर्म है। हमारी कारकर्दगी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तमाम फैसले कौमी मफाद को सामने रखकर किए जाते हैं। सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त तक मुख्तलिफ पाबंदियों का नफाज किया है। कुछ सेक्टर्स को इस्तिस्ना हासिल है। NCOC के मुताबिक फ़ज़ाई ऑपरेशन पहले से वज़ा करदा ज़वाबित के तहत चलेगा। रेलवे में 70% सवारियों की पाबंदी बरकरार है। सिंध में विफाकी दफातर में हाज़िरी कम से कम करने की हिदायत दी गई है। क्रिकेट में भारत की सियासत। फवाद चौधरी और दफ्तर खारजा की मजम्मत। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा यह पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने के दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। कश्मीर की जद्दोजहद को ऐसे इक़दाम से नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कश्मीरी नौजवानों को ड्रेसिंग रूम में बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। शहरियार आफरीदी कहते हैं भारत ऊँची हरकतों से बाज रहे, दुनिया इनके झांसे में नहीं आएगी। सिंध में लॉकडाउन लगाकर ये अपना नुकसान खुद करेंगे। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने सराहा। मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा ये इमरान खान को पता है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो रही है। शेख रशीद कहते हैं नूर मुकद्दम के मुल्ज़िम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को गोली मार दूं। नूर मुकद्दम केस में जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। मीडिया नूर मुकद्दम केस को ज्यादा मत दिखाए। शहबाज शरीफ की क़यादत छोड़ने की बातों में सदाकत नहीं, वो पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। राना सनाउल्लाह का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन चोरी कराने का इल्ज़ाम। कहा सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए चोरी किया गया। अपोजिशन पर झूठे मुकदमात दर्ज करके इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 3.5 साल बाद मालम जब्बा BRT पेशावर केसेस बंद हो गए।
नैब ने आटा, चीनी और अद्वियात चोरों को हाथ नहीं लगाया। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, इन्हें एक मुतबादिल फराहम किया जाएगा। जिस दिन सिंध के अवाम कायल हो गए वहाँ भी तब्दीली देखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हो गया। बहावलपुर में भी सेक्रेटेरिएट के लिए 30 एकड़ ज़मीन खरीद ली गई। जो पैसा जनूबी पंजाब के लिए रखा गया है उसकी एक एक पाई वहीं खर्च की जाएगी। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे कैसे? क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए? क्या रोजगार बंद करके रिलीफ का इंतजाम किया? छोटा कारोबार करने वालों के लिए क्या इकदाम उठाए? MQM ने सवालात उठा दिए। फैसल सब्जवारी कहते हैं, एक्सपो सेंटर के बाहर कोरोना से बचाव नहीं, फैलाव हो रहा है। बैरून मुल्क से डेल्टा वेरिएंट आया और सिंध हुकूमत को पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ गए। वैक्सीन के लिए बजट मुख्तस किया, 6 अरब राशन के लिए रखे, उसका ऑडिट कराया जाए। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना नहीं रुकेगा। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फायज ईसा फिर अस्पताल मुंतकिल। खांसी और सीने में तकलीफ की शिकायत, डॉक्टर्स ने इससे पहले घर में मुआयना किया और फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी कोरोना से मुतासिर हैं। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और बार हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका, ओगरा ने फी किलो कीमत ₹9.5 से जायद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगी तरीन LNG की खरीदारी दिन दिहाड़े डाका है। हुकूमत सस्ती तरीन गैस खरीदने में फेल हुई है। PTI की नाअहली और लालच की वजह से कौम को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की पेट्रोल महंगा करने की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर आ गई। हुक्मरानों को महंगाई बनीगाला के पहाड़ों से नजर नहीं आती। FIA की ज़ेर हिरासत MPA नज़ीर चौहान ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। तहरीक इंसाफ का रुकन हो, इख्तिलाफ पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, इल्जामात साबित नहीं हुए। एक जुर्म के इल्जाम में 2 बार सजा नहीं हो सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। उधर अदालत ने नज़ीर चौहान को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे में नामजद नवीद नामी मुलजिम गिरफ्तार। शहजाद अकबर के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। जावेद भट्ट ने मुतादिद YouTube चैनल्स बना रखे थे। नैब सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रहा है। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मिल्कियत नहीं। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल ही फ़रोख्त कर दिया गया। उस वक्त मेरे पास कोई अवामी ओहदा भी नहीं था। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें जारी। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद में सैलाब के खतरे के पेश नज़र 4 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। गजर में बदसवात ग्लेशियर सिरकने से लैंड स्लाइडिंग, 10 मकानात मुतासिर। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कराकोरम का 120 फीट हिस्सा बुनियाद से कट गया। 9 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। बगरोट में सैलाब के बाइस रोड तबाह, दुल्हन की रुखसती पैदल दरिया उबूर करके की गई। बाबूसर नारा नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। और रफ़ी जैसा कोई नहीं, अजीम गुलकार ने जो भी गाया कमाल गाया। मधुर आवाज आज भी तरोताज़ा। कई लाजवाब फिल्मी गीतों ने अदाकारों के करियर को भी 4 चांद लगा दिए। अजीम गुलकार के पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पुरस्कार कम न हुए।